Good morning, everyone. This is 8 March 2022. Welcome to the daily current affairs for UPSC with Crack UPSC with Rohan. Let's look into the important current affairs of today's. First is enemy properties. This will be very, prelim oriented because prelim is the main part of civil services examination where most of the people face problems. So I will be telling you about how UPSC plays with you through MCQs. Enemy properties. What are the enemy properties? एनिमी प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है। अभी मान लीजिए कि अभी यूक्रेन और रशिया में जो क्राइसिस चल रहा है तो बहुत सारे लोग वहाँ से निकल रहे हैं, सेफ प्लेसेस पे निकल रहे हैं। तो उनकी जो भी बची कुची वो प्रॉपर्टी यूक्रेन में जो होगी ना, वो एनिमी प्रॉपर्टीज कहलाएगी। अभी इंडिया में जो एनिमी प्रॉपर्टीज है वो जो पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनकी जो एनिमी प्रॉपर्टीज वो उसका प्रमाण उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और जो चाइनीज़ लोग हैं जो पहले इंडिया में रहते थे फिर चाइना में गए, वो उनकी एनिमी प्रॉपर्टीज जो है वो मेघालय में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, फ्लैश ड्रॉट्स। फ्लैश ड्रॉट्स क्या होता है कि मतलब एकदम सडन से, एकदम अचानक, वेरी क्विकली सॉइल मॉइस्चर का वो जो डिप्लीशन होता है उसको फ्लैश ड्रॉट्स कहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में ये समर में होता है, गर्मी के दिनों में वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, लाइक अमेरिका, यूरोप में, सब वेस्टर्न में समर में होता है ये फ्लैश ड्रॉट्स। नीचे इमेज दिए ऐसा होता है। आपने इंडिया में भी कई मतलब बहुत सारे इंडिया में ये सब मॉनसून या फिर अदर सीजन्स में होता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, सॉरी फॉर दैट लोगो। अभी इस पर एमसीक्यू कैसे बनेगा कि एक तो पूछ लेंगे कि अंडर विच मिनिस्ट्री आता है, फिर पूछ लेंगे कि child is defined in the constitution as in the age of 0 to 18 years। तो हमेशा ये एक बात याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब आलतू फालतू चीज़ें नहीं लिखी होती। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट। उसमें बहुत सारे, बहुत लिमिटेड है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के प्रोविजंस वहाँ पर है। ये सब नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये सब कुछ नहीं लिखा होता। और चाइल्ड की डेफिनेशन कौन करेगा, मतलब चाइल्ड की डेफिनेशन होती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, कोई एक्ट बनाया होगा उसमें होगी, या फिर कोई बॉडी उसके अंतर्गत किसी बॉडी ने ये कंसिडर किया होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स आता है। और उस चाइल्ड की डेफिनेशन इसमें यह है कि 0 to 18 ईयर्स में जो कुछ भी है उसको चाइल्ड कहा जाएगा। देन कुछ गेम्स एंड स्टेट्स की बात है। ये गेम्स न्यूज़ में थे और यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको मैच द फॉलोइंग ऐसा कह सकते हैं कि एक तरफ गेम दिए जाएंगे एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में स्टेट्स, और पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड। बहुत बार हुआ है, अगर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें, एक कॉलम में रिवर होगी तो दूसरे कॉलम में उसकी मतलब ट्रिब्यूटरीज हो सकती है, एक कॉलम में अगर ट्राइब हो गई तो दूसरे कॉलम में स्टेट्स हो गई। ऐसा लैंग्वेजेस होती है, कोई जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और फिर आगे स्टेट ऐसे। तो पहले है गटका, दैट इज़ फ्रॉम पंजाब, देन कलरीपयट्टू, then that is from Kerala, that is then Thangta, that is from Manipur, then Malkhamba, that is from Maharashtra and Madhya Pradesh। सॉरी इफ आई एम नॉट, मतलब प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है फॉर स्पेसिफिक टर्म्स। नेक्स्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये क्या है कि इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये किसी भी कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल नहीं करता। ये जो अपना रिपोर्ट होता है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। ये इसका पर्पज़ क्या है, ये करप्शन को कर्ब करने के लिए बनाया गया है सेंटर में। और इसके कमिश्नर्स जो है ना उसको सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किया जा सकता है। दिस इज़ वेरी पावरफुल बॉडी।
ये करप्शन को कर्ब करने के लिए सेंटर में काम करती है। इसको अब आपको सवाल पड़ा मतलब हुआ होगा कि इसको क्यों कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता। आप ध्यान से देखिए, ये सेंटर में मतलब सॉरी करप्शन को कर्ब करने के लिए बनाई। अगर कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करेगा तो ये कैसे अपना काम अच्छे से करेगा। और देखिए कमिश्नर्स को, उसके कमिश्नर्स को भी प्रोटेक्शन मिला है कि उसके कमिश्नर को सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इसको पूरी तरह इफ़िशिएंट काम करने के लिए इसको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करा गया है। नीचे आप दे सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस सीवीसी। नेक्स्ट, 5 टाइगर लैंडस्केप्स इन इंडिया। अभी पिछले महीने में ही फेब्रुआरी में जनवरी फेब्रुआरी में टाइगर सेंसस की बात चल रही थी, जो 4 साल में एक बार होता है। तो उसने 5 ये टाइगर लैंडस्केप लिस्ट किए हैं जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स इज़ द फर्स्ट, देन सेंट्रल इंडियन एंड ईस्टर्न घाट्स, इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन पाई जाती है, हाईएस्ट। देन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स मतलब वेस्टर्न सेक्शंस लाइक कोकन, देन केरला का एरिया, देन तमिल सॉरी कर्नाटका का जो एरिया, गोवा वगैरह ये सब, नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, देन वो असम मतलब काजीरंगा वो सब वहाँ पर, मेघालय नागालैंड ये सब, सुंदरबंस, सुंदरबन टाइगर में के बारे में आपने सुना होगा, वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरी ट्री है वहाँ पर के टाइगर्स। ये सब 5 टाइगर लैंडस्केप्स आर इम्पॉर्टेंट। देन डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, इसको किसने रिलीज़ किया गया है, किसने, कोई मतलब इसे कौन रिलीज़ करता है, तो वो है वीडेम इंस्टीट्यूट एट स्वीडन्स यूनिवर्सिटी एट ऑफ गोथेनबर्ग। द स्टडी वॉज टाइटल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। ऑटोक्रेट क्या होता है, जो अपनी मनमानी करे, ये सब मतलब एक थीम है उस रिपोर्ट की। तो इस रिपोर्ट ने क्या कहा है कि 4 टाइप्स में मतलब क्लासीफाई किया है, किसके इंडेक्स के, किसके स्कोर के बेसिस पे, लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स एलडीआई के ऊपर कंट्रीज को 4 हिस्सों में, 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एंड क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। इंडिया को इसने इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के मतलब उसमें क्लासीफाई किया है और उसको 93rd रैंक मिला है आउट ऑफ 179 कंट्रीज। और उसने ये भी कहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 10 ऑटोक्रेटाइजर्स इन द वर्ल्ड, सेज दिस रिपोर्ट। बस ये रिपोर्ट का नाम याद रखना, इसको कौन रिलीज करता है और इंडिया की क्या पोजीशन, इंडिया का क्या परफॉर्मेंस, बस इतना याद रखना है। कोई थीम बीम वगैरह सब कुछ मत याद रखना, याद रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें। देन नेक्स्ट इज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक मेंबर है जयंत वर्मा साहब। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने आरबीआई के अकोमोडेटिव स्टांस को, अकोमोडेटिव पॉलिसी जो होती है उसको अपोज किया है। अब ये अकोमोडेटिव पॉलिसी का क्या मतलब होता है, अकोमोडेटिव पॉलिसी मतलब कि वो मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं। मनी सप्लाई को कैसे बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स कट करेंगे, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सीआरआर एसएलआर वो कम कर देंगे। इसके उससे क्या होगा, बैंकों के पास ज़्यादा मनी होगा, वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, लोग ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, ज़्यादा सप्लाई होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो जाएगी। तो ये सब अकोमोडेटिव पॉलिसी के स्टांस में आता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, ये गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट की कमेटी है। उसमें क्या होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, देन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, यह सब होता है। इसकी मतलब 3 महीने में एक बार मीटिंग होते हैं, साल में 4 बार मीटिंग होती है। आरबीआई के गवर्नर इसके चेयरपर्सन होते हैं, देन अदर मेंबर्स आर देयर आल्सो। नेक्स्ट, एडवांस्ड ब्रह्मोस मिसाइल। ये ब्रह्मोस मिसाइल मतलब ये किसने डेवलप की गई, इसको इंडिया और रशिया ने जॉइंट ने डेवलप किया है। अभी ब्रह्मोस का न्यू वर्जन है ये सब, एडवांस्ड। इसकी रेंज है मतलब न्यू रेंज
350 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। उसकी स्पीड है ऑलमोस्ट 3 मैक, मतलब ये साउंड के 3x उसका स्पीड है। देन इसका नॉमेनक्लेचर, मतलब इसका ब्रह्मोस नाम कैसे रखा गया है कि इसको मतलब इंडिया और रशिया की एक एक इम्पोर्टेंट रिवर्स के नेम पर रखा है। इंडिया की ब्रह्मपुत्र एंड देन रशिया की मॉस्कवा रिवर है, मतलब ब्रह्मोस ऐसा से उसका नॉमेनक्लेचर है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल करंटली इन ऑपरेशन। ब्रह्मोस का पिक्चर आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड, हंसा एनजी। कल के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में आपको इसने पढ़ाया था कि हंसा एनजी, हंसा नेक्स्ट जनरेशन, ये क्या है? एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट ट्रेनर है। ये ट्रेनर है, ये ट्रेन करने के लिए मतलब यूज़ किया जाता है। इसको डेवलप किया गया है CSIR, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। और इसने सी ट्रायल्स अपनी पुदुचेरी में कंप्लीट किए हैं। उसको फिर इवैल्यूएशन के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के पास भेजा जाएगा। और उसको क्या किस लिए डेजिग्नेट, मतलब डिज़ाइन किस लिए किया गया है कि इसको एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और फ्लाइंग क्लब्स इन इंडिया वो सब उनको ट्रेन करेगा। अपनी कैटेगरी में से सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर, सॉरी एयरक्राफ्ट है। सो न्यूज़ पे मतलब डेली करंट अफेयर्स में बस इतना ही। जस्ट 11 से 12 मिनट में आपका पूरा दिन का करंट अफेयर्स, प्रीलिम ओरिएंटेड, प्रीलिम में फंस ना जाए। जब मैंने आई हैव मतलब पूरा जो साल का करंट अफेयर्स है, आगे इसके पूरे कंपाइल्ड सीरीज भी आएगी कि पूरा मार्च का करंट अफेयर्स क्या है, देन अप्रैल का करंट अफेयर्स, एक ही वीडियोस में। इससे बहुत अच्छे से प्रीलिम के करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। करंट अफेयर्स को फिर बाद में देखने की ज़रूरत नहीं। बाकी आप कुछ भी वेबसाइट्स फॉलो करेंगे, ढेर सारा करंट अफेयर्स, उसमें प्रीलिम के लिए स्पेसिफिक क्या है ये सब कुछ पता नहीं चलेगा। तो प्रीलिम स्पेसिफिक यहाँ पर, अगर हंसा एनजी पे MCQ बनेगा तो क्या पूछेंगे वो कि इट इज़ इसको किसने डेवलप किया है? अगर जर्मनी और इंडिया ने जॉइंटली डेवलप किया है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये तो इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। फिर उसको बोलेंगे कि अ, कुछ तो वो देंगे, इट कैन डू दिस, इट कैन डू दैट। वो तो इफ कैन अगर वहाँ पर होगा, कैन मतलब वो तो सही होगा क्योंकि हम सब चीज़ें तो वो हम हमें कैसे पता कि ये नहीं कर सकता? कैन मतलब पॉसिबल, पॉसिबिलिटी रहेगी। ऐसे MCQs फ्रेम करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, प्रीलिम्स के MCQs पर भी वीडियोस बनाने वाला हूँ मैं आने वाले दिनों में। वहाँ पर मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूंगा। मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी से अपना पूरा प्रीलिम्स क्रैक किया। मैं मेंस में बैठा हूँ, मैंने कोई कोचिंग नहीं इस्तेमाल की है। सब और जब सेल्फ करते हैं ना तो पूरा क्लियरिटी आता है। एंड दैट क्लियरिटी आई विल मतलब आई वुड लाइक टू शेयर विद दैट विद यू। सो this is the end of the today's current affairs. Thank you so much for watching.